बाढ़ और बारिश से तबाही जारी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी समेत 23 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। लोगों के घर डूबे, सड़कें पानी में बहीं। आफत की इस बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मचाई है। पहाड़ी इलाकों में हालात बदतर हैं। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ के साथ साथ आर्मी को भी उतारा गया। उत्तराखंड, हिमाचल में लगातार हो रही तेज बारिश से लैंडस्लाइड जारी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों में करीब 37 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों से हो रही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। शिमला कालका नेशनल हाईवे, चंडीगढ़ मनाली हाईवे और शिमला किन्नौर की सड़कें भी कई जगहों पर यहां लैंडस्लाइड से मार्ग बाधित हुआ। हिमाचल के मलारी में ग्लेशियर फटने से पुल बहा। पुल बहने से भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले 10 गांवों से संपर्क टूट गया। हिमाचल के मंडी जिले में ब्यास नदी का खौफनाक रूप देखा जा रहा। हाहाकारी तूफान को देखते हुए मंडी में नदी के किनारे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त 3 दर्जन मकानों को खाली करा लिया गया। हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति और चंद्रताल में कई पर्यटकों के फंसे होने की खबर। 5 से 6 हेलीकॉप्टर्स की मदद से लोगों को निकालने की कोशिश। बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम सुक्खू आज सड़क मार्ग से मंडी और कुल्लू का करेंगे दौरा। हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी को भूस्खलन के कारण बंद हुए मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे का दौरा किया। मंडी में सड़कें और पुलों को भारी नुकसान। मंडी में ब्यास नदी के पास बने मंदिर को नुकसान पहुंचा। राजस्व मंत्री ने राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। चमोली में कंचन नाला पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग टूट गया। उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड के अलर्ट को देखते हुए गंगोत्री यात्रा पर ब्रेक लगा दिया गया है। करीब 3000 से ज्यादा कांवड़िए और टूरिस्ट गंगोत्री की तरफ फंस गए हैं। भारी बारिश के चलते ऋषिकेश एम्स में भी पानी भर गया है। एम्स के इमरजेंसी वार्ड ब्लॉक में बरसात का पानी भरा। मरीजों के बेड के नीचे भी पानी और कचरा भर गया है। अस्पताल के अंदर जल भराव को लेकर एम्स प्रशासन बेखबर। देहरादून के विकासनगर में बारिश और बाढ़ से उफान पर स्थानीय नदियां, सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हो रही दिक्कतें। उत्तराखंड में भी बाढ़ बारिश का कहर जारी। उत्तराखंड के विकासनगर में यात्रियों से भरी बस तेज बहाव में फंसी। तस्वीरें डरा देने वाली। उत्तराखंड के विकासनगर में हिमाचल रोडवेज की एक बस पानी के तेज बहाव में फंसी। बस के ऊपर चढ़कर यात्रियों ने जान बचाई। उत्तराखंड के 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात। स्कूलों में की गई छुट्टी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, नैनीताल में बारिश की संभावना। रुद्रप्रयाग और चमोली में अलकनंदा, मंदाकिनी खतरे के निशान से ऊपर। सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य में बाढ़ बारिश के हालात पर लगातार नजर रख रहे हैं। सीएम धामी ने लोगों से अपील की, जब तक मौसम सही न हो लोग 4 धाम की यात्रा रोक दें। बाढ़ के मुहाने पर खड़ी राजधानी दिल्ली के ओल्ड रेलवे ब्रिज इलाके में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। लगातार यमुना में बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए पुल पर रेलवे और यातायात की आवाजाही को रोक दिया गया है। निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। दिल्ली की यमुना बाजार में एलजीवी के सक्सेना ने जायजा लिया। एलजी ने लोगों से बात कर कहा, दिल्ली की जनता जलभराव से परेशान है। मेरी कोशिश होगी सब चीजों पर ध्यान दिया जाए। दिल्ली के अंदर जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। ये दुखद है और मेरी कोशिश होगी कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, जिससे कि हर साल जो दिल्ली की जनता को ये तकलीफें झेलनी पड़ती उनना चाहिए। हरियाणा के पंचकुला के पास बरवाला हाईवे के पास खेत में अचानक आए पानी से परिवार फंसा। पुलिस ने पानी में फंसे परिवार को रेस्क्यू किया। पंचकुला में काम करते वक्त अचानक पानी आने से खेत घिर गया। लोग जो यहाँ मौजूद थे पूरी तरह से फंस गए। 6 बच्चे, 2 महिलाओं सहित 12 लोगों को पुलिस ने बचाया। यमुनानगर हथनीकुंड बैराज में फिर बढ़ा पानी का लेवल। 2,72,000 क्यूसेक पर बह रही है यमुना नदी। पानी की तेज रफ्तार के चलते यमुना नदी के किनारे भूमि कटाव हो रहा। यमुनानगर में नदी के किनारे बना एक मकान पानी की भेंट चढ़ गया। हरियाणा के अंबाला में बारिश से कोहराम मचा। बाढ़ के पानी में यात्रियों समेत एक बस फंसी। 27 लोग मौजूद। यात्री समेत बस के पानी में फंसे होने की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम एक्शन में आई। पुलिस ने सभी लोगों को सुरक्षित बचाया। अंबाला के रिहायशी इलाकों में भी लगातार हो रही बारिश ने मुसीबत बढ़ाई। अंबाला की शालीमार कॉलोनी, हीरानगर, अशोक विहार समेत कई इलाकों में पानी भरा। हरियाणा के करनाल में भारी बारिश के चलते कई गांवों में जल भराव। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव देखा गया। लोगों के घरों में पानी भरा, जनजीवन अस्त व्यस्त। पानीपत में यमुना का बांध टूटने से सनौली के गौशाला में घुसा पानी। गौशाला की गायें पानी में फंसती नजर आई।
गौशाला में जिस वक्त पानी भरा, सैकड़ों गायें गौशाला में मौजूद थी। अगर समय रहते नहीं निकाली गईं तो डूब सकती हैं गायें। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। रॉन्ग साइड से आ रही स्कूल बस और कार की जबरदस्त टक्कर, बच्चों समेत 6 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। हादसे की रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। हादसा आज सुबह हुआ। स्कूल बस एक्सप्रेसवे रॉन्ग साइड से स्पीड में आ रही थी और इसी दौरान बस ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। हादसा NH9 पर क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। बंगाल में पंचायत चुनावों के लिए मतगणना स्थलों पर काउंटिंग जारी है। 22 जिलों के लिए 339 मतगणना स्थल बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में सोमवार को 19 जिलों के 697 बूथों पर दोबारा पुनर्मतदान हुआ और इस दौरान भी कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच करने के लिए गठित की 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल पहुंची फैक्ट फाइंडिंग टीम। फैक्ट फाइंडिंग टीम में रविशंकर प्रसाद के अलावा 3 बीजेपी सांसद डॉक्टर राजदीप रॉय, सत्यपाल सिंह, रेखा वर्मा शामिल हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर टीएमसी अपनी 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम को लेकर भेजेगी अब मणिपुर। टीएमसी के सदस्य हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा कर पीड़ितों से मिलेंगे। AICC में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अहम बैठक। महाराष्ट्र में मौजूदा राजनीतिक स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में अगले साल महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों की रणनीति पर भी होगी चर्चा। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा परिसर में भाजपा नेताओं ने जमकर हंगामा किया। मानसून सत्र में बीजेपी ने लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की चार्जशीट का हवाला किया। चार्जशीट में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम आने से तेजस्वी के इस्तीफे की मांग की गई। विपक्षी एकता पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, जरूरी नहीं है गठबंधन से ताकत बढ़े, कभी कभी ताकत कम भी हो जाती है। मुंबई दौरे पर गए अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी समाज को तोड़ती है, बंटवारा करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज भोपाल दौरा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। शाह बीजेपी ऑफिस में पदाधिकारियों के साथ कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा सत्र शुरू होने के चलते बीजेपी के सभी विधायक भी भोपाल में ही मौजूद रहेंगे। आज जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में कैंसर की दवा को सस्ता करने से लेकर ऑनलाइन गेमिंग तक के फैसले लिए जा सकते हैं। काउंसिल के एजेंडे में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन, रूल्स पर अंतिम मुहर लगाने, बोगस कंपनियों पर सख्ती बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल। दिल्ली में प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों लाभार्थियों के समूह ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने शास्त्रीय नृत्य किया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने लाभार्थियों को अन्न भाग्य योजना के लिए सीधे नकद हस्तांतरण की शुरुआत की। महाराष्ट्र के यवतमाल में भीषण सड़क हादसा। ट्रक ने मारी ओमनी कार को भीषण टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। यवतमाल पुलिस अज्ञात ट्रक और उसके ड्राइवर की तलाश में जुटी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कल दिन दहाड़े हुई लड़की की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सगाई तोड़ने से नाराज राजकुमार नाम के शख्स ने सबके सामने लड़की की हत्या कर दी थी। राजकुमार ने 19 साल की लड़की पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किया। मौके से लड़की की मां ने आरोपी को पकड़ लिया। जिस वक्त हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, मौके पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। लोग तमाशबीन बने रहे। आरोपी ने लड़की की हत्या कर दी। कर्नाटक के उडुपी में एक बिल्डिंग में लगी आग में फंसी बच्ची को बचाया गया। 8 साल की दिव्यांग बच्ची 10वें फ्लोर पर फंस गई थी। राजस्थान के दौसा में जमीन विवाद में 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट। लालसोट गांव में मारपीट। हिंसक झड़प में दोनों गुटों के कई लोग घायल। हरियाणा के मुलाना में एक बस पलट गई। बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। यूपी के प्रतापगढ़ में टेम्पो पर पलटा टैंकर। दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की मौत। मुंबई में फर्जी एंटी नारकोटिक्स पुलिस अधिकारी को क्राइम ब्रांच ने किया अरेस्ट। आरोपी दीपक जाधव ने फर्जी केस में फंसाने का डर दिखाकर 5 लाख रुपए दिए। स्किल बेस्ड गेमिंग ऐप जूपी ने कपिल शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इसके साथ ही जूपी को एंडोर्स करने वाले मशहूर सेलिब्रिटीज की लिस्ट और लंबी हो गई है, जिसमें सलमान खान पहले से ही मौजूद हैं। कपिल शर्मा को जूपी के लेटेस्ट एड कैंपेन इंडिया का अपना गेम में जूपी के फ्लैगशिप गेम लूडो को प्रमोट करते हुए देखा जा सकता है। इंडिया का अपना गेम एड में
कपिल शर्मा अपने खास एंटरटेनिंग अवतार में नजर आएंगे। कपिल शर्मा के अलावा इस कैंपेन में पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह, पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह, रेसलर योगेश्वर दत्त, भारतीय कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत शामिल हैं। जूपी के इस प्लेफुल कैंपेन का मकसद है लूडो को देश का फेवरेट बनाना और इसके लिए जूपी देश में स्किल बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में अपनी प्रेजेंस को और मजबूत करना चाहती है। बुलेट को मिलेगी एक और टक्कर। बजाज ट्रायम्फ ने लॉन्च की 2 नई बाइक, स्पीड 400, 400 की कीमत 2.33 लाख से शुरू होगी। कंपनी का दावा, दोनों बाइक्स नए युवा राइडर्स के लिए तैयार की गई है। 100% ऑथेंटिक स्टाइल के तहत दोनों ही बाइक्स तैयार हैं। सरकारी बैंक के कर्मचारियों के फिर बढ़ेगी सैलरी। वित्त मंत्रालय ने आईबीए को निर्देश दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा, सरकार बैंक कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में उछाल। वित्त वर्ष 2023-24 में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स की वसूली की। देश में बिजली की खपत ने बनाया रिकॉर्ड। जून में 4.4% बढ़कर 139.23 अरब यूनिट रहा। नई वंदे भारत ट्रेन केसरिया रंग में दिखेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का दौरा उन्होंने किया, अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी किया। मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को लाइन में लगना, टोकन खरीदने का झंझट अब खत्म। दिल्ली मेट्रो ने डीएमआरसी ट्रैवल ऐप लॉन्च की। हफ्ते के पहले दिन डॉलर के रुपए जो है मजबूत हुआ है। 6 पैसे की बढ़त के साथ 82.55 प्रति डॉलर पर पिछले हफ्ते डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर रहा। चीन के किंडरगार्टन में एक चाकूबाज ने हमला किया। चाकूबाजी में 3 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत। स्पेन के कैनरी द्वीप के पास समुद्र में लापता हुई प्रवासियों से भरी 3 नाव, बताया जा रहा है नावों में सैकड़ों शरणार्थी सवार थे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया, कहा भारत ही रुकवा सकता है युद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो में जल्द शामिल हो सकता है यूक्रेन, 31 देशों का मिल रहा समर्थन। लिथुआनिया में आज से शुरू हो रहा नाटो समिट। नाटो समिट से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा बयान। यूक्रेन को खतरनाक क्लस्टर बम दिए जाने के फैसले पर ब्रिटेन कनाडा के खफा होने की खबरों का खंडन किया। रूस सरकार ने कहा, वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने नाकाम विद्रोह के 5 दिन बाद राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। 3 घंटे की बैठक में प्रिगोजिन और उनकी वैगनर सेना ने पुतिन के प्रति वफादारी को व्यक्त किया। पाकिस्तान के पंजाब में बाढ़ आने की आशंका। रावी और चिनाब के जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा। सोफिया में शांति और संप्रभुता के लिए सैकड़ों बुल्गारियाई लोगों ने किया मार्च। सरकार से यूक्रेन में भारी हथियार और सेना भेजने से परहेज की मांग की। हांगकांग में हार्बर चिल कार्निवाल के उद्घाटन समारोह को देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी। आसमान में आतिशबाजी का नजारा दिखा। अमिताभ बच्चन अपनी अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट के हुडी को पहनकर अपने घर जलसा के बाहर फैन से मुलाकात करने पहुंचे। वीडियो वायरल हुआ। करण जौहर ने अपनी अगली फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है। फिल्म में विकी कौशल, तृप्ति डिमरी, पंजाबी सिंगर एमा वेद लीड रोल में नजर आएंगे। एक्ट्रेस विद्या बालन की फिल्म नियत बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। फिल्म ने 4 दिन में महज 5 करोड़ का बिजनेस किया। टीवी एक्टर रुस्लान मुमताज एक प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान एक्टर भारी बाढ़ के कारण मनाली में फंस गए हैं। रुस्लान ने तबाही का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू पत्नी नर्मदा शिरोडकर के साथ हैदराबाद के चैरिटेबल कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। तस्वीरों में महेश बाबू कैजुअल लुक के साथ न्यू हेयर स्टाइल में नजर आए। जानवी कपूर और वरुण धवन की फिल्म बवाल का न्यू सॉन्ग तुम्हें कितना प्यार करते रिलीज हुआ। फिल्म 21 जुलाई को OTT पर रिलीज हुई। एक्ट्रेस बिपाशा बसु पति करण सिंह ग्रोवर और बेटी देवी के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। वीडियो में बिपाशा पेपराजी को बेटी देवी की फोटो लेने से मना करते नजर आए। हॉलीवुड फिल्म डेडपूल 3 का फर्स्ट लुक आउट हुआ। फिल्म अगले साल 3 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।